दोस्तों, रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। यूक्रेन में जंग जीतने के बाद अमेरिका और रूस समुद्रों में आमने सामने। अमेरिकी बहरी बेड़ों ने रूस की इस सरहद में आखिर बड़ी गलती कर दी। वापस जाना भी नामुमकिन हो गया। रूसी फौज ने यूक्रेन के बाद इसकी मदद को आने वालों को भी साइड लाइन लगा दिया। सुपर पावर अमेरिका को अब तक का बड़ा धचका लग गया। दुनिया के जदीद तरीन हथियार लिए रूसी सरहद में दाखिल होने का अंजाम सामने आ गया। जो बाइडन एक बार फिर से बड़ी गलती कर बैठा। अपनी फौज और अरबों डॉलर के बहरी बेड़े रूस के आगे तबाही के लिए भेज दिए। अमेरिकी सदर के एक और बगैर सोचे समझे फैसले ने खतरनाक जंग छेड़ दी। रूसी फौज को यूक्रेन में मसरूफ समझकर समुद्रों में बड़ी कार्रवाई करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम हो गईं। पुतिन ने सुपर पावर को इसकी असलियत दिखा दी। अमेरिकी बहरी बेड़े जिस मकसद के लिए रूसी सरहद के करीब गए, सब ठप हो गया। दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर जा पहुंची। अगर रूस और अमेरिका के मबैन मैदान जंग में कोई कशीदगी सामने आए तो इससे क्या नुकसान होने वाला है, आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे कि अमेरिकी बहरी बेड़ों का मुकाबला करने के लिए रूस की जानब से किसको भेजा गया और इसके यूक्रेन रूस जंग पर क्या असरात आने वाले हैं। इस वक्त जब रूस यूक्रेन पर पूरी तरह हमलावर है, जो बाइडन ने यूक्रेन का साथ देने के बजाय रूस के साथ कशीदगी में एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया है, जिससे एक नई जंग शुरू होने का खतरा बढ़ गया। अमेरिका बाखूबी जानता है कि इस वक्त अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया गया तो इसका नतीजा अमेरिका तो भुगतेगा ही, लेकिन यूक्रेन पर भी शिकंजा कस दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे नाजुक वक्त में अमेरिका ऐसा सिर्फ यूक्रेन से रूस का ध्यान हटाने के लिए ही कर सकता है। दोस्तों, रूस के डिफेंस मैनेजमेंट सेंटर ने बताया कि 2 अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल तबाह कुनिंदगान जनूबी बाल्टिक में दाखिल हो चुके हैं। रूसी बहरिया के बाल्टिक बहरी बेड़े ने बहरिया के गाइडेड मिसाइल तबाह करने वाले इन 2 जहाज़ों को स्मार्ट क्लास लाइट फ्रिगेट भेजे हैं। वजारत दिफा के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर ने कहा कि अमेरिकी बहरिया के तबाहकुन जहाज डोनाल्ड किक और फॉरेस्ट शर्मैन मिसाइलों के साथ बाल्टिक समुद्र में दाखिल हुए। रूसी बहरिया के बाल्टिक बहरी बेड़े ने बहरिया के गाइडेड मिसाइल तबाह करने वाले इन 2 जहाज़ों को स्मार्ट क्लास लाइट फ्रिगेट भेजे हैं। वजारत दिफा के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर ने कहा कि अमेरिकी बहरिया के तबाहकुन जहाज डोनाल्ड किक और फॉरेस्ट शर्मैन मिसाइलों के साथ बाल्टिक समुद्र में दाखिल हुए। अमेरिकी बहरिया के अर्लेग बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल तबाह कुनिंदगान गार्ली और पोर्टर जनूबी बाल्टिक के पानियों में दाखिल हुए और रूसी बहरिया ने इनको ट्रैक करने और निगरानी के लिए 2 हल्के फ्रिगेट भेजे, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा भी है। दोस्तों, रूस शहरी इलाकों में जंगी महारत के हामिल शामियों को यूक्रेन में लड़ाई के लिए भर्ती कर रहा है, जबकि इस लड़ाई का दायरा यूक्रेनी शहरों तक फैला दिया है। ये इंकशाफ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 4 अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से किया है। इनका कहना है कि रूस शामी जंगजुओं को यूक्रेन जंग में झोंक रहा है। अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि रूस ने हालिया दिनों में शाम में जंगजुओं को भर्ती किया है और इसे उम्मीद है कि शहरी इलाकों में इनकी जंगी महारत यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर काबज होने में मदद देगी। इस तरह यूक्रेन की हुकूमत को तबाहकुन धचका लगेगा। एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि शामी जंगजू पहले ही रूस में मौजूद हैं और वो यूक्रेन में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। शाम के मशरकी शहर दीर अल-ज़ूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक खबरी इदारे ने एक रिपोर्ट में कहा कि रूस ने शामी रज़ाकारों को यूक्रेन जाने के लिए $200 से $300 तक देने की पेशकश की है और इनसे कहा है कि वो वहाँ 6 माह तक मुहाफ़िज के तौर पर काम करें। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट से 3 रोज़ कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि यूक्रेनी फ़ौज शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और मशरकी ओस से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की गुमाश्ता जंगजू बरसर ज़मीन रूसी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हकीकत यह है कि हम नौ नाजियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ये उनकी कार्रवाइयों से ज़ाहिर बाहर है। कोमप्रस नो नाजियों की सफ़ों में गैर मुल्की गुमाश्ता जंगजू मौजूद हैं। इनमें मशरकी ओस से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजू भी हैं और वो शहरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके पीछे खुद छुपने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की यूक्रेन में फ़ौजी मुदाखलत को 12 दिन गुजर चुके हैं। दुनिया की हुकूमतों के हुकाम और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की फ़ौजी कार्रवाइयाँ अपने शेड्यूल से बहुत पीछे हैं और रूसी फ़ौज को कीव की अफवाज की जानब से गैर मतवक्के मुज़ाहमत का सामना है।
यूक्रेन के हुकाम ने रूस की फौजी पेशकदमी के साथ ही अपने दरवाजे उन तमाम गैर मुल्की रज़ाकारों के लिए खोल दिए थे जो मुल्क में आकर रूसी फौज के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने CNN से गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया था कि 20,000 गैर मुल्की जंगजू इस वक्त मुल्क में पहुँच चुके हैं। इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक यूरोप से है और वह यूक्रेनी फोर्सेस का रूसी फौज की जहारियत के मुकाबले में साथ दे रहे हैं। यूक्रेन में जारी इस लड़ाई के नतीजे में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के मुताबिक सोमवार तक यूक्रेन में 406 अफराद हलाक और 801 ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने कहा कि जंग के महलूकुन और ज़ख्मियों के हकीकी अदद शुमार इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। हाई कमिश्नर के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि ज़्यादातर शहरी धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। वो भारी तोपखाने की गोलाबारी, कसीर लॉन्च रॉकेट निज़ामों, मिज़ाइलों और फ़िज़ाई हमलों का निशाना बने हैं। दोस्तों, यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौज ने खार्किव शहर के करीब तैनात रूसी फ़ौज के जनरल को कत्ल कर दिया है। ये यूक्रेन के मार्के में रूस के दूसरे आला फौजी अफसर की हलाकत की खबर है। यूक्रेन की वजारत दिफा के मुताबिक रूस की 41वीं आर्मी के पहले नायब कमांडर मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को पीर के रोज़ कत्ल कर दिया गया है। रूस की वजारत दिफा ने इस खबर पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। इससे कबल यूक्रेनी हुकूमत ने माह फरवरी के आखिर में 41वीं आर्मी के एक और नायब कमांडर रूसी जनरल आंद्रे को भी कत्ल करने का ऐलान किया था। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि इसने रूसी फौज के 11,000 फौजी मार दिए हैं, जबकि रूस ने अपनी फौज में 500 हलाकतों की तस्दीक की है। दोनों फरीकें ने यूक्रेनी नुकसानात पर कोई तबसरा नहीं किया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने CNN से गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया था कि 20,000 गैर मुल्की जंगजू इस वक्त मुल्क में पहुँच चुके हैं। इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक यूरोप से है और वह यूक्रेनी फोर्सेस का रूसी फौज की जहारियत के मुकाबले में साथ दे रहे हैं। यूक्रेन में जारी इस लड़ाई के नतीजे में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के मुताबिक सोमवार तक यूक्रेन में 406 अफराद हलाक और 801 ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने कहा कि जंग के महलूकुन और ज़ख्मियों के हकीकी अदद शुमार इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। हाई कमिश्नर के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि ज़्यादातर शहरी धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। वो भारी तोपखाने की गोलाबारी, कसीर लॉन्च रॉकेट निज़ामों, मिज़ाइलों और फ़िज़ाई हमलों का निशाना बने हैं। दोस्तों, यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौज ने खार्किव शहर के करीब तैनात रूसी फ़ौज के जनरल को कत्ल कर दिया है। ये यूक्रेन के मार्के में रूस के दूसरे आला फौजी अफसर की हलाकत की खबर है। यूक्रेन की वजारत दिफा के मुताबिक रूस की 41वीं आर्मी के पहले नायब कमांडर मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को पीर के रोज़ कत्ल कर दिया गया है। रूस की वजारत दिफा ने इस खबर पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। इससे कबल यूक्रेनी हुकूमत ने माह फरवरी के आखिर में 41वीं आर्मी के एक और नायब कमांडर रूसी जनरल आंद्रे को भी कत्ल करने का ऐलान किया था। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि इसने रूसी फौज के 11,000 फौजी मार दिए हैं, जबकि रूस ने अपनी फौज में 500 हलाकतों की तस्दीक की है। दोनों फरीकें ने यूक्रेनी नुकसानात पर कोई तबसरा नहीं किया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।